नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 35 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का क्लास आप सभी का काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग इंटरनेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ दोस्तों, आपके सिलेबस में ही जो है इंटरनेट के बारे में दिया गया है, और जो इंटरनेट से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों वो आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं और नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो बिना समय बर्बाद के www.helpinggauravv.com की वेबसाइट पर चले जाइए। वहां पे आपको साइड में, आपको बाएं साइड में बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर में आपको QR कोड दिखेगा। QR कोड को स्कैन करके आपको 499 रुपीज गूगल पे से, याद रहे आपको कि गूगल पे से आपको पेमेंट करना है। उसके बाद अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सअप नंबर, सारा कुछ डाल के आप लोग सबमिट कर देंगे। 24 घंटे के अंदर आपके जीमेल अकाउंट पर जो है ये नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 89 की तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, लिब्रे ऑफिस के इंप्रेस का जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो मैं कल के सेशन में कंप्लीट करवा दिया था। आज दोस्तों चैप्टर 6 स्टार्ट होने जा रहा है, जो आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www। सबसे पहली बात है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखिएगा, एक W का मतलब होता है वर्ल्ड, दूसरा का वाइब और तीसरा का वेब, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे निकलता है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www का आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्निस ली। याद रखिएगा, टिम बर्निस ली इसके आविष्कारक है, यानी कि www के आविष्कारक हैं। ये दो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ध्यान में रखिएगा। आज काफी जो हम लोग अपने फुल फॉर्म को हम लोग बताने वाले हैं, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। इंटरनेट एक सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसमें पर्सनल तथा पब्लिक, आपका पर्सनल भी और पब्लिक दोनों तरह का नेटवर्क आपस में जुड़ा होता है। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जिसका कोई ऑनर नहीं होता। याद रखिएगा, इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क होता है, तो एक पब्लिक नेटवर्क होता है जिसका कोई भी ऑनर नहीं होता है। इंटरनेट से जुड़े सभी डिवाइस, जितने भी डिवाइस होते हैं, सभी डिवाइस का अपना जो है एक यूनिक IP एड्रेस होता है। क्या होता है? अपना IP एक अलग अलग एड्रेस होता है। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, यानी कि भेजने के लिए, और रिसीव करने के लिए TCP और IP का यूज होता है। अब ये TCP क्या होता है? TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वही दोस्तों IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोस्तों दो और इंपॉर्टेंट मैं फुल फॉर्म बताया हूं, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंटरनेट की शुरुआत 1970 एवं 1980 के दशक में हुआ था। इंटरनेट ARPANET, ठीक है, ARPANET, ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, A से एडवांस, R से रिसर्च, ठीक है, P से प्रोजेक्ट, A से एजेंसी और NET से नेटवर्क होता है। ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, ठीक है। ARPANET के नाम से डिफेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस मतलब रक्षा का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था इंटरनेट की शुरुआत? तो देख सकते हैं ARPANET की शुरुआत जो है, इंटरनेट ARPANET की शुरुआत जो है डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। 1974 ईस्वी में कई लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन का फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, लैन का फुल फॉर्म तो याद रखना है लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका फुल फॉर्म है। लोकल एरिया नेटवर्क ARPANET से TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से क्या होता है? कनेक्ट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? कनेक्ट किए जाते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, तो टेलीफोन लाइन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 15 अगस्त
को हुई थी? ईस्वी होगा 1995। याद रखिएगा, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई, तो 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। लेकिन ये जीके जीएस टाइप का प्रश्न कम पूछा जाएगा, ज्यादातर दोस्तों प्रैक्टिकल से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अन्य कंपनियां द्वारा भी इंटरनेट का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाने लगा। इंटरनेट की शुरुआत देख सकते हैं, इंटरनेट की शुरुआत जो होता है विंडसर्फ ने की थी। किसने की थी? तो विंडसर्फ ने की थी। विंडसर्फ को इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, विंड्स जो है सर्फ को क्या कहते हैं? इंटरनेट का जनक भी कहते हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर का एक क्या होता है? कलेक्शन होता है, यानी कि संग्रह होता है, जो इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जो इंफॉर्मेशन को, किसी सूचनाओं को एक दूसरे से शेयर करने के लिए जुड़े होते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नेटवर्क एडेप्टर होते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, सर्वर्स होते हैं, क्लाइंट होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं और यूजर होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान रखना। ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मीडियम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो गाइडेड मीडिया होता है और दूसरा अनगाइडेड होता है। गाइडेड में मुख्य रूप से क्या होता है कि वायर के साथ, किसी केबल के साथ जुड़ा होता है। अनगाइडेड में वायरलेस होता है। ये मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। अब दोस्तों हम लोग करते हैं गाइडेड मीडिया के बारे में बात। वह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें दो डिवाइस के मध्य मतलब बीच में, ठीक है, कनेक्शन जो है फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड मतलब जैसे में केबल से या फिर वायर के द्वारा, किसी तार के द्वारा जो है होता है, उसे वायर ट्रांसमिशन मीडिया या गाइडेड मीडिया कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वायर ट्रांसमिशन मीडिया मुख्य को किस माध्यम से जोड़ते हैं? वायरलेस के माध्यम से, वायर के माध्यम से। तो याद रखना है कि वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया या गाइडेड मीडिया दोनों एक ही चीज है, जिसमें केबल या तार या वायर से जो है, मतलब फिजिकल जो है मेथड से हम लोग के उसके मध्य में दो डिवाइस के मध्य में जुड़ाव रखते हैं, उसे गाइडेड मीडिया कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं यह निम्न प्रकार के होता है। यह मतलब वायर ट्रांसमिशन मीडिया या गाइडेड मीडिया जो है ये उसके प्रकार हैं, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना। अनगाइडेड के बारे में पूछा जाता है और गाइडेड के बारे में भी पूछा जाता है। तो देख सकते हैं कोएक्सियल जो है, कोएक्सियल केबल जो होता है वो क्या, किसका उदाहरण है? एक गाइडेड मीडिया का है। वहीं दोस्तों फाइबर ऑप्टिकल केबल किसका होता है? तो गाइडेड का होता है। और जो है ट्यूस्टेड पेयर जो होता है, ट्यूस्टेड पेयर जो होता है वो भी जो है किसका होता है उदाहरण? तो गाइडेड मीडिया का उदाहरण होता है। अब हम लोग बात करेंगे अनगाइडेड मीडिया। वह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें किसी फिजिकल जो है कंटेंट की जो है, मतलब किसी भी फिजिकल से कंटेंट नहीं होती, आवश्यकता उसकी नहीं पड़ती है, अर्थात जो है जिसमें कम्युनिकेशन बिना वायर के, बिना किसी तार के, बिना किसी केबल के जो है कांटेक्ट होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। उसे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया या अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। अब देख सकते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो देख सकते हैं रेडियो वेव्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं और क्या होते हैं? सैटेलाइट होते हैं। ये किसका उदाहरण है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया या अनगाइडेड मीडिया का जो है यह प्रकार होता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो देख सकते हैं मुख्य रूप से जो है नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं। लैन होता है, मैन होता है और वैन होता है। ठीक है, मुख्य रूप से नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा कि हमने बताया लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं दोस्तों मैन का क्या होता है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ये मैन का फुल फॉर्म। और वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये काफ़ी तीनों इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फुल फॉर्म है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी
इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लैन के बारे में विस्तार से पढ़ना होगा, मैन के बारे में, वैन के बारे में विस्तार से पढ़ना होगा। और चूंकि दोस्तों काफ़ी इंटरनेट इंपॉर्टेंट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो आपके जो है सिलेबस में है, इसलिए दोस्तों इसको हम लोग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसमें हड़बड़ाना हम लोग को नहीं है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से कल एक नई वीडियो के साथ और एक अच्छी टॉपिक के साथ। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए, जानकारी जाए और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।